Hello everyone, so in this lecture we are going to discuss about some very important numericals of your NCERT. So this is NCERT's example 3.5 and it says a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corner of a cubical network. ये बताया जा रहा है कि आपका जो ये एक क्यूबिकल नेटवर्क है उसके जो डायगनली यानी कि इनके जो साइड्स है उस पर आपकी ये रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और जो आपकी बैटरी है वो आपकी कितने की है 10 वोल्ट की है और जिसकी खुद की जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है यानी कि हमें इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं लेनी। सो क्या बताया गया है जो ये सारी रेसिस्टेंस है कंसिस्टिंग ऑफ कितनी रेसिस्टेंस है टोटल जो लगाई गई है 12 रेसिस्टेंस है। ईच ऑफ जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 1 ओम है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, आपको इन सभी की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, और जो आपको ये क्यूब दिख रहा है उसके अलोंग उसकी जो ये साइड्स है ईच जो साइड्स है उसके अलोंग जो करंट फ्लो होता नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, आप किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ लगाओगे। सेकेंड लॉ कौन सा होता है, इसका पोटेंशियल वाला लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको कोई एक नेटवर्क लेना होता है, आपको कोई एक लूप लेना होता है। सो कन्वीनियंट है कि ये जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है आप ये वाला लूप ले लीजिए, ओके, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए। अब आप देखोगे कि यहाँ से डायग्राम में पहले ही आपको गिवन है कि यहाँ से जो बैटरी है वहाँ से करंट जा रहा है पहले 3 एम्पियर का 3I का, और ये एक जंक्शन में जब मिलता है उसके बाद जब ये स्कैटर होता है तो I में स्कैटर हो गया, और वो भी सही है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स जो आपका कौन सा होता है, जंक्शन लॉ होता है। जंक्शन लॉ क्या बताता है, जंक्शन में जितना आपका करंट आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। 3I आया है तो बाहर भी आपका टोटल करके 3I ही गया है। फिर ये यहाँ से गया है I, फिर एक और जंक्शन में ही मिला, फिर फर्दर स्कैटर हो गया किसमें, I/2 में। इस वजह से ये सारी चीज़ें वैसे आपको गिवन है तो मतलब ये सही है, इन्होंने डायग्राम बनाया। और लास्ट में क्या है, लास्ट में 3I जो करंट है वो वापस से कहाँ है, बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। आपकी जो सेकेंड लॉ है वो क्या बताता है, हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लूप कौन सा लेंगे, अकॉर्डिंग टू, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। सेकेंड लॉ ऑफ जो किरचॉफ्स है वो क्या बताता है कि आपका टोटल जो पोटेंशियल होता है या फिर EMF होती है उसका जो समेशन होता है दैट शुड बी इक्वल टू 0, और उसके लिए एक लूप ली जाती है। तो हमने इन कौन सी लूप करी, ABC/CE। अब ध्यान से देखो ये वाली लूप हमने कौन सी ली है, वही वाली, ये जिसमें आपका AB देखो ध्यान से कहाँ से स्टार्ट है, ABC ऊपर C' और यहाँ पर घूमते हुए आना है आपको E में, फिर दोबारा से A में चले जाना है, यानी कि यही वाली लूप जो दिखाई दे रही है। अब इस पर सेकेंड लॉ किस तरह से लगाओगे आप, तो यहाँ से चलते हैं, चलो इस तरह से हमें चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस तरफ चलते हैं। जब हम यहाँ जा रहे हैं तो इस तरफ हमें क्या मिला, I करंट इस तरफ को मिल रहा है, और इसकी जो रेसिस्टेंस है सपोज हमने लेट कर दी, इन सभी की जो सेम रेसिस्टेंस है वो लेट कर दी हमने R। तो यहाँ पर जो R है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा। I आपकी डायरेक्शन कौन सी है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, आप इस तरफ को जा रहे हो इस डायरेक्शन में, और I भी आपका इसी डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा, तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो प्लस आप R लिखोगे, IR लिखोगे प्लस। अब आगे चलो, उसके बाद क्या आता है, इस पाथ में आपके पास ये वाली रेसिस्टेंस आती है जिसकी रेसिस्टेंस अगेन कितनी है, R है, बट इसका क्या है, इसका जो करंट है वो आपका I/2 है। तो ये क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन इधर को है और आप भी उधर को ही जा रहे हो, तो टोटल आपका ये जो करंट होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस में I/2 और इनटू में R हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी आप इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर अगेन R, और I भी इसी डायरेक्शन में है तो प्लस IR पोटेंशियल हो जाएगा। प्लस आप इस तरह से चलते गए, यहाँ से ऊपर से नीचे आए और आप यहाँ पर आगे बैटरी के पास, और आपके पास ये कितना है पोटेंशियल। देखो हम पोटेंशियल जो EMF होती है बैटरी की उसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, हमारा लूप जो है, हमारी साइकिल है वो कहाँ से चल रही है, वो ऐसे चल रही है, हम इधर से होके हुए आ रहे हैं।
तो आपके पाथ में जो भी आपका सेल का जो टर्मिनल पहले आता है, कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, इसीलिए आप क्या करते हो, उसको नेगेटिव में लगाते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर माइनस ऑफ क्या किया, माइनस ऑफ EMF कितनी है इसकी, -10 किया, और उसका समेशन इज इक्वल टू 0। हमने समेशन क्या बोला है कि वो आपका 0 होना चाहिए, और 0 कर दिया। अब चलो इसको कुछ नहीं सॉल्व करना है। IR कितना हो जाएगा, 2IR प्लस आपका IR/2, और यहाँ पर -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब हमें सॉल्व करना है I की वैल्यू के लिए, हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका कितना आ गया, IR/2 है, और यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने पे यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया, 2 2 से यहाँ पर 4IR हो चुका है, प्लस यहाँ पर IR हो गया, और इज इक्वल टू 10 को दूसरी तरफ ले चुके हो आप। यहाँ पर क्या है आपका 5IR, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 उधर को चला गया, इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे 5 4 से आपका 20 हो गया। तो IR की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपका R की वैल्यू है, R जो रेसिस्टेंस है वो आपका 1 ओम है। तो R जो रेसिस्टेंस है, वी नो दैट, बिकॉज वी नो दैट R इज इक्वल टू 1 ओम, सो पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर, तो आपके पास कितना आ जाएगा I, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। सो दैट मीन्स जो जो I है आपका वो कितना है, वो आपका 4 एम्पियर आ चुका है। ओके, नाउ आपका I जो है वो 4 एम्पियर है। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ द टोटल करंट, तो टोटल करंट जो बैटरी से पहले स्टार्टिंग में गया वो कितना गया, 3I। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू व्हाट, 3I, एंड दैट इज इक्वल टू 3I का मतलब क्या होगा, 3 × 4 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास 12 जो एम्पियर है वो आपका टोटल करंट आ गया, यानी कि 12 एम्पियर टोटल आपका करंट आ चुका है। तो ये चीज़ आपकी आई, इंडिविजुअल I की वैल्यू आ गई, और जो टोटल करंट है जो बैटरी से आया वो कितना है, वो आपका 12I है। और उसके बाद हमें क्या निकालनी है, हमें आपकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है, राइट। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको निकालनी है ऑफ द नेटवर्क। तो उसके लिए निकालने के लिए हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको क्या बताता है, ओम्स लॉ आपको बताता है V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR। तो हमें अगर R की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V/I, और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, बिकॉज हमें I की वैल्यू भी पता है और हमें पोटेंशियल भी पता है कितना है बैटरी का, 10 है, और यहाँ पर जो I की वैल्यू है वो कितना है, I यानी कि आपका करंट, टोटल करंट कितना है आपका। सो यहाँ पर I जो है वो आपका कितना है, वो है टोटल करंट। टोटल कितना है आपका करंट, 12 एम्पियर है। तो 12 आपने लिख लिया, तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, जो रेसिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, यहाँ पे 2 से 5 से 10 और 2 6 से 12 हो जाएगी ये। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6 ओम आ जाएगी। तो ये यानी कि जो रेसिस्टेंस है उनकी वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है, और ये क्या है, ये आपकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है सभी रेसिस्टेंस की। तो इस तरह से आपका यूज़ करा जाता है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपके जो सर्किट्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ सेकंड और फर्स्ट लॉ दोनों का यूज़ होता है। सो नाउ और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको हर एक एज जो आपका दिया गया है, हर एक जो एज है उसके अलॉन्ग जो करंट है उसकी वैल्यू निकालनी थी। यानी कि ये जो सारी चीज़ें आपको जो इसके आर्म्स एजेस जो दिखाई दे रही है उसके अलॉन्ग सारी आपको करंट की वैल्यू निकालनी, वो आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि I की वैल्यू आपको पता है। तो आप I की वैल्यू पुट करके यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ये I है तो यानी कि यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पर भी 4 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे I का हाफ हो गया यानी कि यहाँ 2 एम्पियर, सब जगह 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर, और यहाँ पे I है तो 4 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ से बाहर 3I निकल रहा है, तो यानी कि 12 एम्पियर बाहर को निकल रहा है। तो इस तरह से आप हर एक चीज़ की, हर एक जो एज है उसके अलॉन्ग करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।